अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनको डेट वाइज इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास 1 जनवरी 2025 में पाकिस्तान जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का। और ये पाकिस्तान जो इस बार बना है ये 8th टर्म के लिए बना है, मतलब 8वीं बार ये बना है। उसके बाद पाकिस्तान ने जापान को रिप्लेस किया है। अब अगर हम देखें कि जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है इसके कितने मेंबर्स होते हैं, तो इनके कुल मेंबर्स की तादाद 15 है, जिसमें से 5 मेंबर्स वो हैं जो कि परमानेंट हैं और 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट होते हैं। अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये हर साल ये इनमें से पांच पांच जो मेंबर्स हैं वो तब्दील होते हैं। और इसकी जो टोटल मुद्दत होती है, जो परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर होता है वो 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनता है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनको वीटो पावर्स भी कहा जाता है। अब पाकिस्तान जो है जो 8वीं दफा नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का, इसके अलावा जो बाकी 4 मेंबर्स हैं वो हमारे पास वो ये हैं सोमालिया, ग्रीस, पनामा और डेनमार्क, और इसके साथ पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये तो था 1 जनवरी 2025 को पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर बना है। और ये कब तक रहेगा, ये हमारे पास 31 दिसंबर 2026 तक पाकिस्तान परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। अगला हम देखते हैं 4 जनवरी 2025 को वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया गया था। ये वर्ल्ड ब्रेली डे जो है ये 2019 से शुरू हुआ था। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है, जो नाबीना जो अफराद होते हैं उनमें अवेयरनेस फैलाना ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेली एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जैसे ये ए लिखा है उनको बताना। अक्सर जगह पे जब ये एक डॉट हो, जहाँ पे उभरा हुआ कहीं पे लिखा हुआ डॉट हो, तो इसका मतलब होता है वो ए है। अगर ये 2 डॉट्स होंगे उभरे हुए तो उसको बी कहा जाएगा। मतलब इस तरह करके उनको एक एजुकेशन की तरफ लेके आना, उनको चीजें पढ़ाना। तो उसकी अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है और ये 2019 से स्टार्ट हुआ था। और याद रखना है आपने कि 4 जनवरी 2025 को वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया गया था। आगे हम देखते हैं कि 4 जनवरी 2025 को ही पाकिस्तान में कोयटा में बाई इलेक्शंस हुए थे। बाई इलेक्शन मतलब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात थे इनमें जो पीपीपी के जो कैंडिडेट थे अली मदद जटक, इन्होंने कोयटा में ये बाई इलेक्शन विन कर लिया था। तो ये तो थे 4 जनवरी 2025 को इलेक्शन हुए थे कोयटा में, उनके बारे में करंट अफेयर। आगे हम देखते हैं 6 जनवरी 2025 में क्या हुआ था। 6 जनवरी 2025 में जो इंडोनेशिया है इसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। अब इसके बाद एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्रिक्स की 16वीं मीटिंग हुई है, समिट हुई है, वो कहाँ पे हुई है। तो वो आपने याद रखना है कि वो काजान रशिया में हुई थी अक्टूबर 2024 में। इसके अलावा ब्रिक्स जो है ये क्या है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब बनाएगी, तो वो आप देख लें। जो ब्रिक्स है ये 2009 में बनाई गई और इसके फाउंडिंग जो मेंबर्स थे वो हमारे पास ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे। जैसे इन्हीं से मिलकर ब्रिक्स बना है। ये सबसे पहले हमारे पास बी से आ गया ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। उसके बाद 2009 में इसके मेंबर्स थे 5। उसके बाद 2024 में 4 और मेंबर्स ऐड हुए। ये 4 मेंबर्स कौन से थे? इजिप्ट था, इथियोपिया, ईरान और यूएई। उसके बाद अभी 2025 6 जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ने भी इसको 10th मेंबर ऑफ ब्रिक के तौर पर इसको ज्वाइन किया है। तो अगर ये सवाल आता है कि ब्रिक्स के इस वक्त कितने मेंबर्स हैं, तो आपने याद रखना है कि ब्रिक्स के इस वक्त 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं। इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया और इसके साथ साथ तुर्की जो है,
तुर्की है। ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। इनको जल्द या देर इनको भी मेंबरशिप मिल सकती है। तो लिहाजा फिल वक्त जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 10। आगे हम देखते हैं 7 जनवरी 2025 को यूएसए में कैलिफोर्निया जो उनकी स्टेट है, इस स्टेट में वाइल्ड फायर इमर्ज हुई थी। ये सवाल आ सकता है कि वाइल्ड फायर जो है जो यूएसए में इमर्ज हुई थी वो कहां से हुई थी? तो आपने याद रखना है वो कैलिफोर्निया में हुई थी और 7 जनवरी 2025 में हुई थी। इसके साथ साथ जो कैलिफोर्निया है वो यूएसए की जो कैलिफोर्निया है वो यूएसए की बिगेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, उसके बाद जो ये वाइल्ड फायर थी, ये सीरीज ऑफ डिस्ट्रक्टिव वाइल्ड फायर्स थे, मतलब एक जगह पे नहीं, मुख्तलिफ जगह पे ये जो वाइल्ड फायर्स इमर्ज हुई थी। और इसने ज्यादा जो इफेक्ट किया था वो लॉस एंजलिस को किया था। इसके अलावा सिलिकॉन वैली का सवाल आ जाता है। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? वो कैलिफोर्निया में है। उसके बाद डेथ वैली भी कैलिफोर्निया में ही है। इसके अलावा अक्सर सवाल आता है कि गोल्डन गेट ब्रिज जो है ये कहाँ पे वाक़ है? तो वो आपने याद रखना है कि गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो सैन फ्रांसिस्को में वाक़ है। अगला हम अगली डेट चेक करते हैं। 7 जनवरी 2025 को ही तिब्बत के इलाके में एक जलजला आया था जिसकी शिद्दत थी 7.1। अब जो तिब्बत है वहां पे इस जलजले की वजह से काफी सारी तबाही हुई थी। उसके बाद जो तिब्बत है इसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और दलाई लामा जो है आपने सुना होगा, इनका ताल्लुक जो है वो भी तिब्बत से है। और चाइना ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले जो तिब्बत थी वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करती थी। इसी 7 जनवरी 2025 को ही जो घाना है, घाना के न्यू प्रेसिडेंट जो है इन्होंने हलफ उठाया है जिनका नाम है जोहन महामा। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो जोहन महामा है वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? तो आपने याद रखना है कि वो घाना के प्रेसिडेंट हैं, करंट प्रेसिडेंट। अब जो घाना है इसको कहा जाता है गोल्ड कोस्ट और इसका जो कैपिटल है वो अकरा है। इसी तरह जो घाना है ये कूफी अनान की कंट्री है। अब कूफी अनान को आप शायद जानते होंगे। कूफी अनान साहब जो थे वो 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस थे। इन्होंने 1997 से 2006 में इन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। और इनको 2001 में नोबल प्राइज दिया गया था कूफी अनान साहब को। अब इस वक्त के जो प्रेसिडेंट है घाना के वो कौन है? वो है जोहन महामा। आगे हम देखते हैं 9 जनवरी 2025 को। 9 जनवरी 2025 को लेबनान के जो न्यू प्रेसिडेंट है उन्होंने हलफ उठाया है। उनका नाम है जोसेफ खलील ओन। अब जो जोसेफ खलील ओन है ये नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्रिश्चियन है। उसके बाद थोड़ा सा लेबनान को देखते हैं कि लेबनान को जो कैपिटल है वो बैरूत है और इसकी करेंसी जो है वो है पाउंड। उसके बाद एक ताइफ एग्रीमेंट हुआ था 1989 में। अब ये जो ताइफ एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट के मुताबिक जो लेबनान है, लेबनान के जो प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा क्रिश्चियन होगा और जो पीएम होगा वो सुन्नी कम्युनिटी से होगा। उसके बाद जो स्पीकर जो चूज किया जाएगा वो हिजबुल्लाह या फिर शिया जो कम्युनिटी है उसमें से चूज किया जाएगा। अब इस वक्त के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं लेबनान के वो हैं नजीब मिकाती और जो करंट स्पीकर हैं वो हैं नबी बहरी। अब ये जो नबी बहरी हैं ये लॉन्गेस्ट स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब सबसे ज्यादा लंबा जो टेन्योर एज ए स्पीकर है वो नबी बहरी का है। आगे हम देखते हैं 11 और 12 जनवरी को। 11 और 12 जनवरी को पाकिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन के मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि हेल्ड हुई है इस्लामाबाद पाकिस्तान में। अब इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि पाकिस्तान में और मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनमें जो गर्ल्स के एजुकेशन के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात की जाए। उसमें 150 डिग्नेटरीज ने हिस्सा लिया और जो कि 44 मुस्लिम ममालिक से आए हुए थे।
आगे हम देखते हैं कि 15 जनवरी 2025 को गजा सीज फायर हुआ है। अब ये जो गजा सीज फायर है ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है कतर में। और इसको जो अनाउंस किया गया था वो कतर के जो उस वक्त अभी के जो वहां पे जो रूलर हैं उन्होंने इसको अनाउंस किया है। और ये 15 जनवरी 2025 को ये सीज फायर हुआ है और ये इफेक्टिव कब हुआ है? ये 19 जनवरी 2025 को। अब इस सीज फायर डील में मीडिएटर कौन कौन से थे ममालिक? एक इजिप्ट था और कतर और यूएसए था। ये तीन ममालिक जो थे ये उनको मीडिएट कर रहे थे इस डील को। आगे हम देखते हैं 17 जनवरी 2025। 17 जनवरी 2025 को पाकिस्तान ने अपना पहला खुद साख्ता इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान अपने जितने भी सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च कर रहा है वो चाइना की मदद से कर रहा है। तो स्पार्को ने ये जो सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है वो चाइना की मदद से किया है और इसका जो नाम है वो आपने याद रखना है, EO-1 दिया गया है इसको नाम। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पार्को से मुतल्लिक कुछ सवालात जो हैं वो कमीशन के एग्जाम में आ जाते हैं। उसमें यह है कि वो कब बनाई गई, तो आपने ये सन याद रख लेना है, 1961 में स्पार्को जो है इसको बनाया गया था। अब इसके जो करंट चेयरमैन है वो कौन है? वो है मोहम्मद यूसुफ खान और इनका जो स्पार्को है इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में है। आगे हम चलते हैं 17 जनवरी 2025 को ही ये सवाल आ सकता है कि वो पाकिस्तान के कौन से एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में सजा सुनाई गई है। तो वो इमरान खान हैं और इनको 14 साल की सजा सुनाई गई है। इनके साथ साथ बुशरा बीबी जो इनकी बेगम है उनको 7 साल की सजा भी सुनाई गई है। अब ये जो अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस है इसका दूसरा नाम जो है वो 19 मिलियन पाउंड केस भी है। आगे हम देखते हैं 20 जनवरी 2025 को जो यूएसए के न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने हलफ उठाया है। 20 जनवरी 2025 को इन्होंने हलफ उठाया है और ये अमेरिका के 47वें सदर हैं। इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो 45वें सदर भी रह चुके हैं। उनके बाद जो इनका जो डोनाल्ड ट्रंप है ये आपको नजर आ रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो ताल्लुक है वो रिपब्लिकन पार्टी से है और रिपब्लिकन पार्टी का जो सिंबल है वो एलिफेंट है। इन्होंने रिप्लेस किया है जो बाइडेन को जो कि 46th प्रेसिडेंट थे और ये जो इलेक्शन हुए थे जिनमें ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जीते हैं वो 5 नवंबर 2024 में हुए थे। अभी इन्होंने अपने जो वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया है वो है JD वेंस। इनके बारे में सवाल आ सकता है कि इस वक्त के करंट जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के वो कौन है, तो वो आपने याद रखना है JD वेंस हैं। आगे हम देखते हैं 20 और 24 जनवरी को ये 4 दिन जो एनुअल मीटिंग हुई है WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो वो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हर साल डेवोस में होती है, स्विट्जरलैंड में होती है। इस साल भी ये डेवोस में ही हुई है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसको बनाया था क्लॉस शेकॉब ने और ये 24 जनवरी 1971 में बनाई गई थी। और ये कोई एक मतलब गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इसमें जितने भी दुनिया के बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और अपने आइडियाज शेयर करते हैं ताकि जो दुनिया की इकोनॉमी है इसको किस तरह चलाया जा सके। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपने याद रखना है, वो कोलोंजी में है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। आगे हम देखते हैं कि 23 और 24 जनवरी 2025, 23 और 24 जनवरी 2025 में जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अजरबैजान है इन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया है। और इनका नाम ये पूछ सकते हैं कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो है अजरबैजान, इनका क्या नाम है? इनका नाम है एलनूर मेमदोव। इसके बाद हम देखते हैं अजरबैजान से मुतल्लिक कुछ सवाल। अजरबैजान का जो कैपिटल है वो आपने याद रखना है बाकू है और इनकी जो करेंसी है वो है मनात।
और इनके जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इल्हाम एलियव। अब इसके बाद ये अक्सर सवाल आ जाता है कि नगारो करबाख जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किन किन ममालिक के दरमियान में है, तो आपने याद रखना है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान में ये कॉन्फ्लिक्ट है, और ये पीपीएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर हम देखते हैं कुछ पाकिस्तान के रैंकिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान का कौन सा रैंक है। तो पाकिस्तान का रैंक जो है वो 103 है, और इस पासपोर्ट रैंकिंग में जो टॉप पे कंट्री है वो सिंगापुर है। अब सिंगापुर जो है इसके पासपोर्ट पर 195 ममालिक में वीजा फ्री एंट्री है, और जो लास्ट पे कंट्री है वो कौन है, वो हमारे पास अफगानिस्तान है। मतलब दुनिया का वर्स्ट तरीन जो अगर पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान का है। पाकिस्तान में इसका जो नंबर है वो 103 नंबर है। आगे हम देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, इसमें पाकिस्तान का कौन सा नंबर है। ये असल में शो करता है स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी। ये जो फायर पावर इंडेक्स है ये स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी को शो करता है, और पाकिस्तान इसमें 12वें नंबर पर है। उसके बाद इसमें जो टॉप नंबर पर जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, वो यूएसए की है, और जो सबसे एंड पर इस रैंकिंग में रैंक कर रही है वो हमारे पास भूटान है। ये 2025 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रैंकिंग थी। आगे हम एक इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है उड़ान पाकिस्तान। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना 2035 तक। और इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 2024 टू 2029। मतलब ये 5 साल प्लान है। कितने साल प्लान है ये? 5 साल प्लान है, और ये 2024 से 2025 तक इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है उड़ान पाकिस्तान। तो ये तो थे आज के 2 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मुझे इजाजत दें, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।